हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं यूजीसी नेट योगा के एग्ज़ाम्स जल्द ही आने वाले हैं। तो आज हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन इसको रखने वाले हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 वर्ड्स क्या हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत कन्फ्यूजन है और हमारी बहुत सारी क्लासिकल टेक्स्ट है जहाँ पे ये वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। और किसी बच्चों ने जो है कमेंट भी किया था कि मैम मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के डिफरेंसेस आप बता दीजिए। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ये सिर्फ इस डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए हम रेफ़र करेंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है इन वर्ड्स को समझने की। सबसे पहले हम ये जानते हैं क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट में योगा की यूज़ किए गए हैं, इंक्लूडिंग षड्दर्शन। षड्दर्शन के वेदांत भाग में भी जो है इन शब्दों का प्रयोग काफ़ी विस्तार के लिए यूज़ किया गया है। इसके अलावा स्लाइट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट टेक्स्ट। तो अगर आपको ये बेसिक मीनिंग नहीं समझ आएगा कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप उसके एग्जैक्ट मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हमको मीनिंग नहीं पता होगा हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकते, और जब हम समझेंगे नहीं तो हम सही आंसर कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी ये डिफरेंशिएशन जानना ज़रूरी है। और कौन कौन से टेक्स्ट हैं जिसमें हम ये वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फ्रीक्वेंट जो हमारे यूजीसी नेट योगा का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया भी है वो है पतंजल योग सूत्र, और दूसरा है आपका सांख्य योग। ये दो जो एरियाज़ हैं। इसके अलावा वेदांत में भी यूज़ होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे हमको इनका डिफ्रेंशिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पतंजल योग सूत्र के बारे में। वहाँ पे कैसे मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, क्या क्या चीज़ का वर्णन हुआ है। तो पतंजल योग सूत्र में सिर्फ मन और चित्त का वर्णन है, वो भी इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है। वहाँ पे कोई, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, पतंजल योग सूत्र में किसी भी चीज़ की डेफिनेशन नहीं बताई गई है। तो यहाँ पे मन और चित्त जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है, 2 ही श्लोक में यूज़ किया गया है। पहला श्लोक वृत्ति सारूप्य मित्र, जो कि पहले चैप्टर का 4th श्लोक है, जहाँ पे ये श्लोक बताता है कि जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं किया जाता तब तक दृष्टा यानी कि मनुष्य अपने चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही अपने चित्त को समझता है। यानी कि जो वृत्तियाँ हैं वही उसका चित्त है, वो ऐसा समझता है, वो अपने वास्तविक रूप को नहीं जान पाता। इसीलिए चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो योग से होता है, और वो कर्तव्य जो है वो हमारे मनुष्यों का होता है, ऐसा वो पतंजल योग सूत्र में बताते हैं। तो जो वृत्ति का स्वरूप, जो चित्त का स्वरूप वृत्ति के साथ मिल जाता है वो वैसा चित्त को मानने लगता है। तो इस श्लोक में एक बार यहाँ पे हमारे मन की बात या चित्त की बात कही गई है। दूसरा, मन कहाँ आता है। तो मन आता है आपके पहले चैप्टर के 35th श्लोक में, जहाँ पे श्लोक कहता है विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी। यानी कि अभ्यास करते करते जब साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार होता है तो उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली जो वृत्ति है वो विषयवती प्रवृत्ति है। उसके अलावा इस कारण, और ये क्यों उनको मिलता है, ताकि उनका जो है मोटिवेशन, योगी को और एनकरेज कर सके ये सारी फीलिंग, ये सारे एक्सपीरियंसेस, तो वो और अच्छे से मन को स्थिर करके और अभ्यास करे। यहाँ पे वो श्लोक में बताया गया है। तो ये 2 जगह है जहाँ पे पतंजल योग सूत्र में मन और चित्त को यूज़ किया गया है। इसके अलावा जनरली हम ये देखते हैं कि आगे सांख्य योग वेदांत में कैसे यूज़ किया गया। तो सांख्य योग में बुद्धि महत, जो कि एक माना गया है, जिसको बोला गया सर्वव्यापी, ठीक है, वो बुद्धि है। और 3 अंतःकरण यहाँ पे बताए गए हैं। क्या क्या? मन, बुद्धि और अहंकार, 3 अंतःकरण। अंतःकरण हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर से काम करते हैं, ठीक है, ये दिखाई नहीं देते, इसको आप इसका फिजिकल प्रेजेंस आप नहीं देख सकते। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 अंतःकरण सांख्य योग में बताए गए हैं, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वेदांत में बताए गए हैं।
तो अब यहाँ समझ लेते हैं। इसके अलावा वेदांत में एक और वर्ड यूज हुआ है चित्त प्रदेश, जो कि यहाँ पे बताता है कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक ऐसा स्टेट, जैसे हम अलग अलग स्टेट्स जो है, चित्त के कितने स्टेट्स हैं आप कमेंट करके ये बताइएगा। उसके अलावा बहुत सारी जो है अवस्थाएं हैं चित्त की जो व्यास भाष्य में बताई गई है। इवन उस पर एक वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो उसमें से उसी अनुसार चित्त की भी एक स्टेट जो है उसको चित्त प्रदेश का नाम दिया है यहाँ वेदांत में। और चित्त का ऐसा प्रदेश, ऐसी कॉन्शियसनेस जहाँ पे मन, बुद्धि, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 भूतेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये सारी चीज़ें मिल के बनी है, वो चित्त प्रदेश स्टेट है एक ऐसा कॉन्शियसनेस का जहाँ ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ों का प्रेजेंस है, वो चित्त प्रदेश है। इसके अलावा इसको बहुत क्लियर कट और बिल्कुल शॉर्ट में, क्रिस्प में देखने के लिए हम यहाँ पे एक 3 श्लोक देखेंगे जो कि त्रिशिखो ब्राह्मणी उपनिषद से लिया गया है। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं अहंकार। तो अहंकार क्या होता है? तो अहंकार जो वर्ड है वो अहम और आकार से बना है, मतलब किसी चीज़ का आकार होना, अहम आकार। तो अहम का मतलब होता है मेरा या आईनेस, अ फॉर्म ऑफ पर्सन, ठीक है, या पर्सोना, पर्सनालिटी का फॉर्म होना, मेरेपन का अभाव होना, अपनापन, मतलब जो आप खुद हैं उसका अभाव, जो आप फील कर पा रहे हैं, ठीक है, उसका जो प्रेजेंस आप फील कर पा रहे हैं वो आपका अहंकार है, ठीक है, मतलब मैं का जो भाव है उसको फील कराने वाला आपका अहंकार है। और अहंकार को ऐसा भी माना गया है कि अहंकार जो है वो एक टूल है, वो ट्रांसपोर्टर है कि हमको इस अधोगति से ऊंची गति पे ले जाने वाला या उस पार ले जाने वाला। तो अहंकार से अहम ब्रह्मास्मि तक ले जाने वाला भी अहंकार ही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, समाधि क्या है? खुद को जानना, उस चित्त को जानना, उस रियल स्वरूप को जानना। तो वो नॉलेज ऑफ आई या नॉलेज ऑफ सेल्फ से ही आ सकता है। तो वो अहंकार, जब आकार खत्म हो जाए तो ये अहम ब्रह्मास्मि बन जाता है, ठीक है। जब तक इसमें आईनेस इंटैक्ट है, क्योंकि हम जो डिफरेंस नहीं समझ पाते कि हम क्या हैं और वो सुप्रीम क्या है, तब तक वो दिक्कत होती है। हम समझते हैं हम ही सब कुछ है, हम ये शरीर हैं, तब वो अहंकार इंटैक्ट है। जब ये इसका आकार खत्म हो जाए तब वो अहम ब्रह्मास्मि तक ले जाने वाला ट्रांसपोर्टर बन जाता है। तो ये जो श्लोक है ये त्रिशिखो ब्राह्मणी उपनिषद में जब ध्यान का वर्णन किया गया है, ध्यान के बारे में बताया जाता है, ध्यान अवस्था में जाने के बाद कैसे जो है अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ती है शरीर की, वहाँ पे ये डिस्कस किया गया है चतुर अवस्था। और इसमें बताया गया कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में ऐसा समझाया गया है कि संकल्प विकल्पात्मक मनः, मतलब जो संकल्प करता है मैं करूं, जो संकल्प करता है कि मुझे ये करना है, ये मैंने संकल्प किया, और जो कराता है वो मन है। फिर है निश्चयात्मक बुद्धि, यानी कि जो निश्चय लेने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये लिखना है, लिख के पढ़ना है या मैं सिर्फ देख के वीडियो पढ़ लूँ, ये कौन बता रहा है? इसका डिसीजन कौन ले रहा है? डिसीजन मेकिंग का काम कौन कर रहा है? वो बुद्धि कर रही है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि। और फिर तीसरा है स्वार्था अनुसंधात चित्ता। स्वार्थ का मतलब होता है सत्व प्रधान वाला, क्योंकि हमारा चित्त जो है वो सत्व प्रधान है, ठीक है। तो स्वयं का अर्थ, स्वार्था, स्वयं का अर्थ जानने का प्रयास करना। अनुसंधात का मतलब डिसिप्लिन या रिसर्च करना, वो चित्त है, ठीक है। तो वृत्तियों को समझने का प्रयास करना, वो क्या हुआ? वो आपका चित्त हुआ। कि हम बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटिव थिंकिंग जो हम ले आते हैं अपने अंदर, जो हायर सेल्फ के बारे में बात करते हैं या जिसको समझता है हायर सेल्फ को, वो हमारा चित्त है। और अहंकार, तो अहंकार क्या है? ईगो, ठीक है। पॉजिटिव वे में वो ईगो है। जब तक हाँ उसका एक फॉर्म है, जब तक उसमें मन, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, तब तक ये मिली हुई है, तब तक वो अहंकार है हमारा मनुष्यों वाला। जब उसका आकार खत्म हो जाता है, जब वो निर्लिप्त हो जाता है, तब वो
हायर सेल्फ वाला अहंकार हो जाता है, जो हमको सेल्फ रियलाइजेशन कराने में मदद करता है. तो होप you guys understood this concept and you like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.